है और करगिल दिवस को लेकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जगह करगिल की द्रास जहां पर यह युद्ध लड़ा गया था और भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी थी। तो करगिल विजय दिवस पर देश भर में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करगिल में मौजूद हैं। करगिल विजय दिवस पर देश भर में कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार जारी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। करगिल विजय दिवस पर देश भर में कार्यक्रम मनाया जा रहा है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी नशा होगा। और यही वजह है कि इस देश में शहादत को हर एक भारतीय बहुत गर्व और सम्मान से देखता है। सीधा तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की करगिल से। द्रास में वो पहुंचे हुए हैं और 1999 में हुआ वो करगिल युद्ध जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात बताई थी। लेकिन इस युद्ध में हमारे देश के कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। हमारे देश के कई जवान सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए थे और उन बलिदानों की याद में आज करगिल दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे और इन वीरों को श्रद्धांजलि दी। इन वीरों को राजनाथ सिंह ने नमन किया। ये तस्वीर उन दो भावों को जागृत करती है जिन दो परस्पर भावों को लेकर हम और आप अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। पहला भाव वो शौर्य का जो इन शहीदों को देखकर आपके जहन में जिंदा रहता है और दूसरा भाव उस दुख का इन शहीदों के इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने से। और इसीलिए कहा जाता है कि इन हालातों के बीच भी हमारे देश के प्रहरी सीमाओं पर डटे रहते हैं। इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की खातिर डटे रहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे हैं और उन्होंने करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल युद्ध के दरमियान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते, देहदान योद्धा ही करते, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और ये उस देश के अदम्य साहस की तस्वीरें, जिन तस्वीरों को देखकर 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करते हुए और इससे पहले उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और यह तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि 1999 का पाकिस्तान का वो युद्ध करगिल दिवस के मौके पर आज पूरा देश 1999 के करगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित मुख्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। इस मौके पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजन मौजूद रहे। देश भर में करगिल विजय दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभाएं, तिरंगा यात्राएं, मैराथन और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों के माध्यम से देश उन वीर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मन को परास्त करके भारत का गौरव बढ़ाया। करगिल विजय दिवस सिर्फ एक सैन्य जीत भर नहीं है। एक सैन्य जीत तक इसे आप सीमित नहीं कर सकते, बल्कि भारत की सेना के अदम्य साहस, त्याग, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। पूरा देश आज अपने वीर सपूतों को गर्व और सम्मान के साथ नमन कर रहा है। दो तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
इस वक्त आपको द्रास में नजर आ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये तस्वीरें इस लिहाज से भी क्योंकि 1999 का करगिल का वो युद्ध, और दूसरी तस्वीर में जो आपको टाइगर हिल्स की ये दुर्गम पहाड़ियां नजर आ रही हैं, इन पहाड़ियों पर कब्जा किए जाने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश, लेकिन हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की सेना को इन टाइगर हिल्स के पहाड़ियों से बैकफुट पर ढकेल दिया और उन्हें वापस अपनी नियंत्रण रेखा के भीतर भेज दिया। लेकिन इस दरमियान अपना अदम्य साहस, अपनी वीरता का परिचय देते हुए हमारे देश के कई जवान सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए। हमारे देश के कई जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और आज दिन है उस बलिदान को नमन करने का। आज दिन है गर्व से अपने सीने को चौड़ा करने का कि देश की सरहदों पर जब तक कि हमारे ये वीर प्रहरी मौजूद हैं, तब तक इस देश की एकता, इस देश की अखंडता और इस देश की संप्रभुता को कोई भी छू भी नहीं सकता। सीधा चलिए, बिना देर के आपको द्रास ले चलेंगे। हमारे साथ डिप्टी एडिटर अमित सिंह जुड़े हुए हैं, जो एक तस्वीर द्रास से आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित, गर्व के साथ साथ भावुक करने वाला ये पल, लेकिन बारी आज शौर्य की ज्यादा है, क्योंकि वीर गति को प्राप्त हुआ हर जवान ये चाहेगा, हर जवान ये सोचेगा कि जब भी हमें याद किया जाए तो गर्व के साथ किया जाए। अमित। बिल्कुल वैभव, देखिए करगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन का दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंच चुके हैं, सीओएस पहुंच चुके हैं, आर्मी चीफ जो हैं धीरज सेठ यहां पर पहुंच चुके हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। वहां पर आज दूसरा दिन है, आज मुख्य अहम दिन है जब श्रद्धांजलि दी जा रही है करगिल की जंग में शहीद हुए वीर सपूतों को, सैनिकों को। और यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है और हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की वर्षा की गई। यहां पर जो अखंड ज्योति जल रही है अमर जवानों की, और ये जो शहीद वीर सपूत थे जिनके नाम के वहां पर प्लेट्स लगी हैं, वहां पर उनको नमन किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। कैंडल लाइट के प्रज्वलन का कार्यक्रम कल शाम को हुआ था। राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे और राजनाथ सिंह यहां पर जुदेला जो पास है, वहां पर जो आर्मी पोस्ट है, वहां पर भी वो गए थे। उन्होंने आर्मी के लोगों से मुलाकात की है। मतायन एक जगह है वैभव, जहां पर आर्मी अपनी आर्टिलरी और वेपन की कैपेबिलिटीज का मुजाहरा करने वाली है। हम वहां भी जाएंगे, कुछ ही देर में भी प्रोटोकॉल लगा हुआ है, आर्मी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन देखिए ये तस्वीरें देखिए, परिवार यहां पर पहुंचे हुए हैं शहीदों के, उन सब से राजनाथ सिंह ने पर्सनली मुलाकात की, सबसे बातचीत की। जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी उन परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने अपनों को खो दिया करगिल जंग के दौरान। 27 सालों का ये जो वैलोर है, ये जो वीरता की गाथा सुनाई जाती है। आप मेरे ठीक पीछे ये देख रहे हैं MiG-21 है वैभव, ये वही मिग है जो ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया था, उसे यहाँ पर रखा गया है दिखाने के लिए। इसके अलावा मेरे ठीक पीछे बोफोर्स आपको दिखाई देगी, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे बोफोर्स, और वो आर्टिलरी गन जिनका इस्तेमाल किया गया था करगिल की जंग के दौरान, वो यहां पर रखी गई हैं। और उनको देखने भर से ये अंदाजा लगता है कि करगिल विजय दिवस मनाना क्यों जरूरी है, 27 साल की शौर्य गाथा से हर किसी को वाकिफ कराना क्यों जरूरी है। अभी यहां बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर अचानक धूप हुई है, मौसम फिर गर्म हो गया, फिर मौसम यहां ठंडा हो जाता है 2 मिनट में, क्योंकि उन पहाड़ों पर बादल रुकते हैं तो बारिश होती है। इस खराब मौसम के बावजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब कल शाम को यहां पर पहुंचे तो उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसके बावजूद उन्होंने तमाम शहीदों के परिवारों से मुलाकात की। उनका व्यक्तिगत रूप से वैभव, उन्होंने ये मैंने सुना वो पूछ रहे हैं कि आप ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, किसी भी तरह की आपको अगर मदद की जरूरत है तो सेना आपके लिए खड़ी है, मैं आपके लिए खड़ा हूं। तो ये जो पर्सनल कनेक्ट है राजनाथ सिंह का शहीद परिवारों से, वो हर साल यहां आते हैं। पिछले 14 सालों से 15 सालों से राजनाथ सिंह हर साल यहां पर आते हैं, मुलाकात करते हैं और वो पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। कुछ माताएं, बहनें और परिवार राजनाथ सिंह से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो उनके परिवार के सदस्य हों। राजनाथ सिंह ने कई जो पुरुष वहां पर है उनके कंधों पर हाथ रख के उनसे बातचीत की, कुछ के माथे पर आशीर्वाद भी दिया। एक बहन वहां पर थी जिनके भाई शहीद हुए थे, उन्होंने राजनाथ सिंह का पैर छुए। तो एक जो आत्मीयता, जो कनेक्शन, जो अपनापन इंडियन आर्मी और राजनाथ सिंह परिवारों के साथ दिखाते हैं रक्षा मंत्री जी, वो एक बहुत अलग एक अलग विषय है, राजनीति से बिल्कुल अलग है। भले कांग्रेस करगिल विजय दिवस को राजनीति का सबब बनाती रही हो, लेकिन कभी भी बीजेपी ने इसे हमेशा देश के शौर्य की बात कहा कि ये जंग देश की है, भले इस पर राजनीति बहुत होती रही हो। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं वैभव, आज दूसरा दिन है करगिल विजय दिवस का। आज शाम 7 बजे तक, 6 बजे तक औपचारिक कार्यक्रम चलना है। राजनाथ सिंह यहाँ रहने वाले हैं, शाम तक वो रहेंगे। उसके बाद जो प्रोटोकॉल हमें दिया गया उस प्रोटोकॉल के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5-6 बजे यहाँ से करगिल से द्रास से फ्लाई करेंगे दिल्ली के लिए। और यहाँ पर
अभी पर्सन वहां बैठे हुए हैं, सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, जैमर्स यहां पर लगे हुए हैं, साथ ही साथ एनएसजी कमांडोज ने पूरे एरिया को बीफ्ड अप कर लिया था जब राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे। और आप देखिए सेटिंग्स अलग अलग बनाई गई हैं, लॉबीज अलग अलग बनाई गई हैं, यहाँ पैरा एसएफ के लोग हैं, रेजिमेंटल जवान यहां पर हैं। और जो मेन गेट आप देख रहे हैं करगिल विजय दिवस जो वॉर मेमोरियल का जो मेन गेट है, वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, वहां स्नेपर डॉग्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ जो बॉम्ब स्क्वाड है वो यहाँ पर लगातार जो पार्क्स हैं, जो मैदान है, जो सड़कें हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत क्रूशियल हो जाता है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें आर्मी ने ब्रीफिंग में ये बात बताई कि आप किसी भी पहाड़ी पर, किसी भी जंगल में, किसी भी इलाके में बिना इन्फॉर्म किए ना जाएं, क्योंकि ये रेड जोन यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी घुसपैठ हो रही हैं। ड्रोन हमने सुबह सुबह देखा, करीब सुबह के 4:30 या 5 बजे से वैभव पूरे द्रास बटालिक सेक्टर में ड्रोन फ्लाई किए जा रहे हैं वो चेक करने के लिए। और ये देखिए ये स्पेशल कमांडो जो एनएसजी के कमांडोज हैं वो भी आए हैं, और स्पेशल फोर्सेस से कमांडो देखिए आपको जाते दिखाई देंगे। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो उनके साथ रहते हैं। आप देखिए ये पूरा प्रोटोकॉल लगाया गया, ये पूरे एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, गेट पे गए थे, इन्होंने पूछा वहां पर किस तरह से चीजें हो रही हैं। उसके बाद अभी राजनाथ सिंह जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर ये जा रहे हैं। मीडिया को भी एक प्रीमाइसेस बनाया गया, मीडिया को भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बार द्रास की वो तस्वीरें सीधा हम अपने दर्शकों को दिखा दे रहे हैं कि इस वक्त द्रास में जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे इन्फेंट्री सेना को एक के बाद एक जीत हासिल करने में मदद होते। इसी कारण 5140 को हर हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल के लड़ाई में भारतीय वायुसेना 55 नौसेना ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इस ऑपरेशन में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के रूप में अरब महासागर में कराची बंदरगाह की घेराबंदी की। 20 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 तक चले इस भीषण कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं के कुल 546 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 1536 सैनिक घायल हुए। यह वॉर मेमोरियल वीर वीरों का स्मारक है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उन वीरों के इस बलिदान को हम किसी भी शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें नमन करते हैं, ये देश उन्हें नमन करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में यह मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। चैलेंज है करगिल में पोस्टिंग के बाद जो सैनिकों को देखनी पड़ती है और झेलनी पड़ती है। बैक टू यू वैभव। अहमद, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और मंच से इस वक्त जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम की हमने अपने दर्शकों को आवाज भी सुनाई, अपने देश के सेना के जवानों की उस बुलंद आवाज को भी सुनाई। और अमित, ये तय है ये आवाज जब इन टाइगर हिल्स को पार करके पाकिस्तान की सरहदों में दस्तक दे रही होगी तो पाकिस्तानी सेना थर थर खौफ से कांप रही होगी। और उनको 1999 का वो दौर याद आ जा रहा होगा जब इन पहाड़ियों से हमारे देश के जाबाजों ने इन पाकिस्तानियों को पीछे ढकेला था। अमित। बिल्कुल वैभव, अभी कुछ मैं पाकिस्तानी चैनल्स को नेविगेट कर रहा था सुबह, तो मैंने देखा कि वहां पर भी करगिल विजय दिवस को लेकर खबरें चल रही हैं। वहां पर इस पूरे हमारे इवेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। वहां की जो आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी, इस पूरे इवेंट को मॉनिटर कर रही है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कुछ पिक्चर्स भी मैंने देखा पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर कि कुछ पिक्चर्स भी, सैटेलाइट पिक्चर्स भी देखी जा रही है जिसमें हमारी मूवमेंट, हमारी तैयारियों के बारे में उनको जानकारी है। और जैसा कि वैभव, जब मैं कल लेमोचिन पॉइंट पे था तो मैंने बताया था कि पाकिस्तानी वहां से उन ऊंची चोटियों से हमें देख सकते हैं कि हमारी मूवमेंट किस तरह की है, हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी सब चीज़ों को दरियाफ्त कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर इस पूरे इवेंट को कराना आर्मी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं और उसके बाद जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रखना होता है हमें। इस वजह से यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि किस तरह से आप इस पूरे इवेंट को कराइए, पूरे इवेंट को कराने के बाद सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ सभी चीज़ों को मुकम्मल तरीके से करिए। लेकिन बड़ा जो मसला वैभव यही है कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू यहाँ पर है। ये खुली पहाड़ियाँ हैं, दुश्मन कहीं से भी आ सकता है, दुश्मन का हमला कहीं से भी हो सकता है, दुश्मन की आर्टिलरी फायर कहीं से भी हो सकती है। कल रात को भी ये खबर आई थी कि जब भी करगिल विजय दिवस मनाया जाता है तो पाकिस्तानी जो सेना है वो बॉर्डर पर सीज फायर जरूर करते हैं, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन जरूर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम
अपने देश के वीरों का शौर्य और पराक्रम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्यों ना उसमें खलल डाला जाए। इसलिए ये बहुत खतरनाक एरिया भी है वैभव, और इसीलिए आर्मी हर चीज बहुत कैलकुलेटिव तरीके से करती है। आप बिलीव करिए कि मीडिया को टाइम दिया गया है कि आप इतनी देर तक लाइव कर सकते हैं, कैमरा इतनी देर तक ऑन करेंगे, इस एरिया में जाएंगे, उस एरिया में नहीं जाएंगे। हम जहां रुके हुए हैं वैभव, हमारा जो स्टे अरेंज किया है आर्मी ने, वहां पर भी हमने देखा कि वहां पर भी आर्मी के जवान रात भर गश्त कर रहे थे। हर मीडिया जो पर्सनल उनका नंबर उनके पास है, वो फोन करके पूछ रहे हैं कि आप ठीक हैं, आपके यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका फोन चल रहा है कि नहीं, इंटरनेट है कि नहीं। इस तरह की तमाम जो बेसिक जरूरतें हैं उसका भी आर्मी ख्याल रख रही है। और हमें बार बार ये ताकीद की गई कि बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए कहीं मूवमेंट मत करिए, कहीं मत जाइए। आपको कोई सवाल में और आपसे चाहिए करनी है, कुछ इन खरीदना है, जवाबों तो के आर्मी बीच को ऐड इन्फॉर्म करना करिए। चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार द्रास में मौजूद हैं, उन तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, उन तमाम वेपन्स को दिखा रहे हैं जिनके जरिए हमारी सेना ने इन तमाम पाकिस्तानियों को पीछे ढकेला था। लेकिन आज करगिल विजय दिवस के 27 साल लगभग बीत चुके हैं, और आप याद करिए ऑपरेशन सिंदूर यानी कि 26वें साल में भारत ने उस वक्त भी यह साबित किया कि भारत हथियारों में लगातार अपडेट हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, और भारत का डीआरडीओ भारत के डिफेंस सिस्टम को, उसकी नब्ज को, उसकी रीढ़ को इतना मजबूत कर रहा है कि आने वाले वक्त में भी अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो हम तैयार हैं। अमित, बिल्कुल वैभव, यू सेड राइट, बिकॉज देखिए हमारे जो वेपन्स हैं, हमारे जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, हमारे जो आर्मरी है, हमारे जो गियर्स हैं आर्मी के, वो सब लगातार मॉडर्नाइज किए जा रहे हैं। दुनिया की जो टॉप कंट्रीज हैं, जहां पर दुनिया के सबसे बेस्ट आर्मरी, गैजेट्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात करें, चाहे वेपनेटिक उनके हेलमेट्स की बात करें, गन्स की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, तो हम पूरी दुनिया में जो बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज दुनिया भर की आर्मीज को मिलती हैं, हम उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो आर्मी की जो वर्दी है उसमें भी लगातार तब्दीलियां हो रही हैं। 1 अगस्त से, जो मुझे पता चला, 1 अगस्त से आर्मी के जो वर्दी के प्रिंट्स हैं वो चेंज होने जा रहे हैं। यानी जो इंडियन आर्मी है उसके भी, एयरफोर्स के भी और नेवी के भी। अभी आप जो कपड़े देख रहे हैं, अभी जो प्रिंट आप देख रहे हैं, डिजिटल प्रिंट है वैभव, जो आर्मी के जवान आपको दिख रहे होंगे, ये डिजिटल कैमोफ्लॉग प्रिंट है, इसमें तब्दीली होने जा रही है। उनके कपड़ों की जो क्वालिटी है उसमें भी बहुत तब्दीली हुई है। यानी अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी कपड़े बहुत मुफीद रहते हैं, बहुत ज्यादा ठंड है तो भी कपड़े मुफीद रहते हैं। तो आर्मी के कपड़ों में लगातार तब्दीलियां हो रही हैं। आर्मी के जो ड्रेसेस हैं, उनके जो गियर्स हैं, उन सब चीज़ों पर लगातार इंडियन आर्मी डीआरडीओ काम कर रहा है। और इसी वजह से हमारी आर्मी अब दुनिया की उन टॉप 5 आर्मी से भी एक है। चाहे अमेरिका की बात कर लें, चाहे रशिया की बात कर लें, चाहे हम इसराइल की बात करें, तो जिस तरह के टैक्टिकल गियर्स, वेपन्स, गन्स उन देशों की आर्मीज के पास है, वही सेम गन्स और तमाम चीज़ें हमारी आर्मी भी इस्तेमाल करती है। देखिए एनएसजी के कमांडोज आपको दिखाई देंगे, राजनाथ सिंह की रक्षा में ये लगाए गए हैं, उनके पर्सनल सिक्योरिटी में एनएसजी कमांडोज हैं, वो लगातार पूरे एरिया को बीफ अप कर रहे हैं। देखिए अभी भी आपकी भी नजर गई होगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है, और लखनऊ में ही ब्रह्मोस के टॉप वर्जन की जो है वो लगातार खेप भारतीय सेना को मिल रही है। ये वही ब्रह्मोस है जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को बता चुकी है कि भारत की रक्षा क्षमता कितनी ज्यादा मजबूत हो रही है। अमित, 9mm ब्रेटा की पिस्टल होती है, ग्लॉक पिस्टल्स ये रखते हैं। तो ये जो इनके गेयर्स है, आप देख सकते हैं कितना मॉडर्नाइज हुआ है इंडियन आर्मी की ब्रिगेड, कितनी मॉडर्नाइज हुई है इंडियन आर्मी की जो टैक्टिकल गेयर्स हैं और जो उनके वेपन्स हैं, जो इक्विपमेंट वो इस्तेमाल करते हैं अपने एक्शन के दौरान। वैभव, अमित, मेरा सवाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी वैभव पूछें। अमित, एक संयोग, इस संयोग पर आपकी भी नजर गई होगी, आपका भी ध्यान गया होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है, और उसी लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस का टॉप वर्जन जो भारतीय सेना को लगातार मिल रहा है, भारतीय सेना डीआरडीओ उस टॉप वर्जन को लखनऊ में विकसित कर रही है। ये वही ब्रह्मोस है जिसने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत की क्षमता 1999 से अब बहुत अपडेट हो चुकी है, और आने वाले वक्त में अगर आप हिमाकत करेंगे तो हम अपने अपडेट वर्जन से आप पर प्रहार करेंगे। बिल्कुल वो देखिए, ब्रह्मोस की जो असेंबली लाइन लखनऊ में लगाई गई वो इसीलिए क्योंकि यूपी के 2 बड़े शहरों में ये लाइन लगाई जा रही है। एक तो यूपी में, इसके अलावा यूपी के आसपास के इलाकों में, जैसे बाराबंकी का इलाका है, वहां पर भी डिफेंस ने एक साइट वहां पर सेलेक्ट की जहां पर ब्रह्मोस की डिजाइनिंग की जाएगी। और ये देखिए मेरे ठीक पीछे तस्वीरें वैभव मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उसको बताता चलूंगा। अब जो कार्यक्रम है, करगिल विजय दिवस कार्यक्रम, वो आगे बढ़ रहा है। आर्मी पर्सनल्स और शहीदों की जो फैमिली है वो एक अलग सिटिंग लॉबी में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। आर्मी यहाँ
पर हैं, कुछ ही देर में रक्षा मंत्री भी बयान देंगे। इसके अलावा जो आर्मी चीफ हैं धीरज सेठ, वो भी मीडिया से कंक्लूड करेंगे कुछ चीजें, क्योंकि जब से वो आए हैं, जब से उन्होंने पदभार संभाला, उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन नहीं किया है, तो ये पहला मौका है जब वो मीडिया से इंटरेक्शन करेंगे। आप ब्रह्मोस के बारे में कह रहे थे वैभव, देखिए ये हमारी इंडिजीनियस कैपेबिलिटी है कि ब्रह्मोस मिसाइल हमने बनाई है, लंबी दूरी की मिसाइल है, लैंड टू एयर। इससे ज्यादा विध्वंसक मिसाइल अभी तक एशिया सब कॉन्टिनेंट में किसी ने नहीं बनाई। लखनऊ से सांसद है राजनाथ सिंह, और वो लगातार, आपको याद होगा जब डिफेंस की प्रदर्शनी लगी थी आज से 6 साल पहले, तब राजनाथ सिंह ने कहा था कि लखनऊ को एक हम डिफेंस का हब बनाने जा रहे हैं। तो लोगों को लगा था कि शहीद पथ पे एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाने के बाद कहाँ ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन देखिए ब्रह्मोस की असेंबलिंग वहां पर हो रही है। इसके अलावा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी असेंबलिंग की बात भी ब्रह्मोस की साइट पर चल रही है। बहुत मुमकिन है कि S-400 का जो इंडिजिनस हमारा जो है, जो हम रशिया की मदद से हमने डेवलप किया है, उसका भी बहुत सारे इक्विपमेंट, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स लखनऊ में बनाए जाएंगे। इसके अलावा नोएडा में भी एक डिफेंस हब स्थापित करने की योजना सरकार बना रही है। इसके अलावा जमशेदपुर में भी एक डिफेंस हब बनाने की योजना है। करगिल में भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो असेंबलिंग है वेपन्स की, उसको शुरू किया जाए, क्योंकि जो वेपन्स हैं वो अलग अलग इलाकों से द्रास, बटालिक और करगिल पहुंचते हैं, जिनको आने में बहुत टाइम लगता है। तो इंडिजिनस तरीके से डेवलपमेंट की बात चल रही है, और ब्रह्मोस सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा आने वाले वक्त में भारत के मिलिट्री इतिहास का, क्योंकि करीब दर्जन भर से ज्यादा देशों ने ब्रह्मोस खरीदने की पेशकश की है। हमारे एक और एयर डिफेंस सिस्टम जिसको हम अस्त्र कहते हैं, उसको भी बहुत सारे देशों ने खरीदने की बात की, जिसमें कि अजरबैजान, इंडोनेशिया और जैसे देश हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक कहा जाए तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी लगातार अब बड़ा हो रहा है। हम भी दुनिया के टॉप 5 मुल्कों की तरह अब अपने वॉर वेपन्स को दुनिया भर के देशों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस जगह पर मौजूद हैं उस जगह पर लगातार बोलना, क्योंकि हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, ऐसे में वहां पर बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगातार एक एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमित, एक बार आज के कार्यक्रम क्या कुछ है, द्रास में विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइएगा चरणबद्ध तरीके से। देखिए वैभव, सुबह श्रद्धांजलि दी गई है। मैं सबसे पहले आपको वॉर मेमोरियल की तस्वीरें दिखाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको। तो आज सुबह 9:20 पर RM रक्षा मंत्री साहब राजनाथ सिंह साहब यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी, परिवारों से मुलाकात की जो शहीदों के परिवार थे। उसके बाद यहां पर उन परिवारों के लिए एक लंच की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ ये आप मेरे राइट साइड में जो देख रहे हैं, ये जो हट आपको दिखाई दे रहा है, सारी फैमिलीज और सेना के जवान यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, JCUs, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं आर्मी के, सब वो यहाँ पर जा रहे हैं। वहां पर एक लंच का प्रोग्राम है। उससे पहले राजनाथ सिंह और जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो, इसके अलावा जो धीरज सेठ साहब हैं जो कि आर्मी चीफ हैं, वो संबोधित करेंगे मीडिया को, और किस तरह की स्ट्रेटेजिकल तैयारी कर रही है इंडियन आर्मी पाकिस्तान चाइना से मुकाबले के लिए। 2 फ्रंट वॉर के डिस्कशन में हम हमेशा मुफ्तला रहते हैं। आप भी जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। इसलिए यहाँ पर इस बार जब आएंगे धीरज सेठ साहब, तो इस बारे में वो बात जरूर करेंगे, क्योंकि मीडिया से वो मुखातिब नहीं हुए हैं। इसके बाद राजनाथ सिंह का कार्यक्रम यहाँ पर खत्म है। करीब 12 बजे, 12:30 बजे राजनाथ सिंह यहाँ से चले जाएंगे, और जो धीरज सेठ हैं वो भी उनके साथ होंगे, क्योंकि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर आप लगातार जगह नहीं बता अपनी नजर तमाम कार्यक्रमों पर बनाए रखिएगा। फिलहाल अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को हमारे देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए। यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।